हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड इंग्लिश को एज ए माइनर सब्जेक्ट लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं। अल्दो हमने बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, ग्रामर से क्वेश्चंस एंड लिटरेचर एंड सोसाइटी से बेसिकली जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसे टॉपिक करके बहुत सारा जो है कवर कर लिया हुआ है। बट बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसका सिलेबस क्या है, कि कौन से क्वेश्चन हमें, अगर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाएं तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेके आए हैं, यानी कि इसका हम सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, इंग्लिश माइनर एंड बीए बीएससी बीकॉम में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो सबसे पहले जो आपका पूरा पेपर होता है ये 4 यूनिट में डिवाइड होता है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। यूनिट 1 में पूछा जाता है लिटरेचर एंड सोसाइटी से रिलेटेड, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या आता है इसमें, ग्रोथ एंड रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, कि क्या कैसे जो है ग्रोथ हुआ इंग्लिश लिटरेचर का भारत में, एंड इसका क्या रेलिवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस इसकी है, बेसिकली इसको हमें बताना है। ये आपका सेकंड टॉपिक है। इसमें जैसे अगर हम बात करें कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, जो ऑथर्स हैं जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने जो है बहुत सारे उनके लेख 1910 एंड जो है 12 में आए। जैसे गीतांजलि 1912 में पब्लिश हुई, गीतांजलि वो 1912 में पब्लिश हुई, एंड 1913 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, एंड उसी साल में इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। तो उन्होंने ही बेसिकली इंग्लिश को जो है इंडिया में बढ़ावा दिया एंड उनके ग्रोथ को समझाया कि क्या है। बेसिकली उनसे इंस्पायर होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी से इंस्पायर होकर R.K. नारायण हो गए, अरुंधति रॉय हो गई, इन्होंने भी अपने लेख इंग्लिश में लिखना चालू किए। तो ये जो है ग्रोथ हुआ इंग्लिश का, एंड इसका रिलेवेंस जो है वो कहाँ तक है इंडिया में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये आपका सेकेंड टॉपिक है। थर्ड क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की भारत में, इंडिया में जो है इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको अब पता होगा बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू से ही भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्लोबल लैंग्वेज जो है इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। कोई भी आपको अपनी बात रखनी हो इंटरनेशनल लैंग्वेज तक लेवल पर, तो वहाँ आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। कोई भी देश में जा रहे हैं तो इंग्लिश सभी को आता है, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस है इंडिया में क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही कि ये जो है सेकंड नंबर पे बोली जाने वाली लैंग्वेज बन गई। तो ऐसे भी रिलेटेड, यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सेकंड लैंग्वेज पे, सेकंड नंबर पे इंग्लिश बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो पहला है लिटरेचर एंड सोसाइटी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ग्रोथ एंड रेलिवेंस क्या है इंग्लिश लिटरेचर का भारत में, वहाँ से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंस क्या रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का इंडिया में, वहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो ये आपका पहला यूनिट है, ठीक है। तो सेकंड यूनिट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट में है इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑथर्स। इसमें आप ऑथर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कि जैसे ऑथर्स हम लेते हैं विलियम शेक्सपियर, तो यहाँ से उनके जो है फेमस लेख, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने अपने एजुकेशन कहाँ से की, तो उनसे बेसिकली उनके बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये आपका सेकंड यूनिट है। जैसे ऑथर्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर हो गए, ये आपके जो है सिलेबस में है। जॉन मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विलियम वर्थवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थॉमस हैडी एंड T.S. एलियट, ये जो है इंग्लिश लिटरेचर के ऑथर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे आपके सेकेंड यूनिट में। एंड जो ऑथर्स हैं इंडिया के जिन्होंने इंग्लिश में अपने लेख लिखे, जैसे मैंने बताया आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, इन्हें जो है शॉर्ट फॉर्म में M.R. आनंद कहते हैं, बट इनका पूरा नाम मुल्कराज आनंद है, अरुंधति रॉय एंड सलमान नसीब। तो बेसिकली ये इंडियन ऑथर्स हैं जिनके बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड ये बाहर के ऑथर्स हैं जिन्होंने जो है इंग्लिश लिटरेचर को लिखा बेसिकली। तो ये आपके सेकेंड यूनिट में ऑथर से। तो ऑलरेडी हमने R.K. नारायण, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, R.K. नारायण एंड आई थिंक हमने, हाँ, इन तीनों ऑथर्स के बेसिकली बायोग्राफी को कवर कर लिया हुआ है। एंड बायोग्राफी को कवर करने के बाद हमने जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनाए जाते हैं, उनके जो है MCQ क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं उसी सेम पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो सारे वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी हमने बहुत सारे आपके पेपर्स भी कवर कर लिए हैं, अगर आप सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पेपर भी डाला हुआ है कि कौन से क्वेश्चन रेलिवेंट है, इसी पे ये बेस आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड यूनिट में ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके बायोग्राफी, उनके वर्क एंड उनके जो है क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश लिटरेचर के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका आता है ग्रामर। इसमें आप पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द यूजेस ऑफ आर्टिकल। जो आपके आर्टिकल होते हैं, जैसे आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं मेनली, ए, एन एंड द।
तीन टाइप के आर्टिकल होते हैं, इनके यूजेस एंड इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली इनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं थर्ड यूनिट में। फिर आप कॉन्कर्ड पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्टिव एंड वर्ब अरेंजमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है बेसिकली, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है यहाँ से। एंड आप पढ़ने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, दो तीन क्वेश्चन तो प्रीपोजिशन से आता ही है कि एक लाइन दे दिया गया, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है कि यहाँ पर कौन सा सुटेबल आपका प्रीपोजिशन आने वाला है। तो प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल्स के यूजेस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, एंड कॉन्कर्ड के बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पहले टॉपिक हो गए थर्ड यूनिट से। इसमें और भी पूछा जाता है आइडियम, फ्रेजेस, वोकेबलरी आपका, एंटानेम, सिनोनिम, होमोफोन्स। वोकेबलरी में आपका क्या आता है, एंटानेम, सिनोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो ज़रूर बनाए जाते हैं। जैसे आइडियम पूछ लिया क्या है, फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछ लिए, आपकी वोकेबलरी जैसे एंटानेम आपका हिंदी में से विलोम शब्द कहते हैं, सिनोनिम हो गया समानार्थी शब्द, एक जैसे मिलते हुए शब्द, एंड होमोफोन से पूछ लेता है, एंड बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिया गया, एक बड़ी लाइन है, वो आपको भर के बताना है कि यहाँ बड़ी वाली लाइन का जो है मतलब एक वर्ड में क्या होगा, जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं आप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एरिया हो जाता है, दैट इज़ थर्ड यूनिट। तो आई थिंक जो है हमने जो भी आपको ये अभी तीनों यूनिट बताए हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ से ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट आपका है कि पर्सिस्ट राइटिंग क्या है एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसिकली पर्सिस्ट जो राइटिंग है इससे आप क्या समझते हैं, या फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें, एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के बारे में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देन आपका सेकंड है कॉम्प्रहेंशन, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लेटर राइटिंग, जैसे आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, कि कहाँ जो है जो ऑफिशियल वर्क होते हैं यहाँ कौन सा लेटर लगता है, जो फॉर्मल लेटर होता है उसकी जो है क्या खासियत बात होती है, या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आप मेंशन करते हैं। वो जो लेटर होता है फॉर्मल या इनफॉर्मल, उसमें जो है लेफ़्ट साइड में क्या लिखा जाता है, राइट साइड में क्या लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से भी पूछी जाती हैं। देन फोर्थ आपका है CV, जो आपका करिकुलम बीटेक होता है, रिज्यूमे, जब आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पूरा अपना CV बनाना होता है। तो CV में पूछा जाता है क्या कि इसका फुल फॉर्म, सबसे पहले तो करिकुलम बीटेक इसका फुल फॉर्म होता है, एंड वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि CV में आप कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती है, क्या आपको मेंशन नहीं करना होता। जैसे CV वगैरह के बारे में आप अपने जो है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, आपने जो है आपने क्या कहाँ से पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, ये सारा कुछ आप मेंशन करते हैं। वहाँ एज वगैरह, अपने जो है अननेसेसरी हॉबीज़ के बारे में आप मेंशन नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसमें फोर्थ यूनिट में अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे आपका ग्रोथ एंड रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देन आपका सेकेंड, अगर ऑथर्स की बात करें तो जॉन मिल्टन एंड थॉमस हैडी, E.S. एलियट, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनके बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका एक लेख है गीतांजलि, जो कि सबसे पहले बंगाली भाषा में पब्लिश हुआ, देन उसको 1912 में इंग्लिश में पब्लिश किया गया। आई थिंक इन्हें 1913 या 12 में जो है पुरस्कृत भी किया गया था इसके लिए, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। एंड वापस जो पुरस्कार अंग्रेज़ों ने इन्हें दिया था 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने वापस कर दिया था कि नहीं, अगर जो ब्रिटिश सरकार हमें जो है कुछ के लिए पुरस्कार दे रही है, अगर वही हमारे लोगों का साथ नहीं दे रही है तो हम ये जो है अवार्ड नहीं ले सकते, एंड उन्होंने उसका बहिष्कार किया था। तो ये जो है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सरोजिनी नायडू भी इंपॉर्टेंट है, एंड आपके R.K. नारायण एंड सलमान रशीद, ये 4-5 ऑथर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बट आपको सभी का बायोग्राफी बेसिकली देखना होगा। एंड यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका सेकंड जो है आइडियम, फ्रेजेस हो गए, वोकेबलरी से जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड यूजेस ऑफ आर्टिकल, जो आज आपके आर्टिकल का यूज़ करना होता है, जैसे लाइन में मैं आपको करके बताया कि द एंड जो है एंड ए जो है इनके यूजेस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड यहाँ से CV आपका एंड लेटर राइटिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है जैसे आपका पहला टॉपिक है लिटरेचर एंड सोसाइटी, इसको एक वीडियो में कवर करूं, लेकिन सेकंड वीडियो में एंड उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आ रहे हैं वो कवर करूं, देन सेकंड आपका है ग्रोथ एंड रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, वहाँ से भी सेकंड वीडियो बनाऊँ, थर्ड वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वो पढ़ाऊँ। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करके बता देना, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हुए हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मैं धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कर दूंगा, जो कि टॉपिक वाइज होने वाला है। वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर जो है आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना,
एंड मिलते हैं आपसे ये वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। एंड आपको अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है, बाय।